पांडे भैया बा तब बोला आईबा मजनुआ हमार आईबा की ना हमार शादी के दिने मुँह दे आईबा की ना जो अच्छा बाबू, हम भोजपुरी लोक गीत बिरहा गायक जितेंद्र जीतू चित बड़गांव बलिया, आप सब भोजपुरिया भाई लोगन के बिरहा सुने वाला भाई लोगन के बहुत बहुत पलगी प्रणाम करत बानी। जवाहर फिल्म्स की ओर से आप सबके बीच में वो हमार बिरहा गई रहल जोनी बिरहा का नाम रहल हत्यारिन पत्नी। ई बिरहा करवा से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देहनी। फिर एक नई धमाका जवाहर फिल्म्स की ओर से, जिसके निर्माता है कमलेश यादव जी और रिकॉर्डिंग पर बैठे हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भैया जितेंद्र जानू जी, और स्टूडियो में उपस्थित हारमोनियम पे हमारे हरे राम भैया, ढोलक पे श्यामदेव भैया और कोर्स पे धनंजय भैया, छोटे लाल भैया, हमारे सहयोगी ईश्वर चंद पूर्णवासी भैया, रसिंदर भैया, बड़ा भैया लोगन के सहयोग रहेला। आप सबके बीच में एक और हम बिरहा भेजत बानी, जो बिरहा का नाम बा बेवफा पत्नी। आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि इहो बिरहा करवा से उहे प्यार आशीर्वाद दे जवन पिछलका कैसेट हत्यारिन पत्नी के दिले रहनी। आइए मास्टर, 4 लाइन भूमिका में कवि की लेखनी सवाल करती है क्या? अरे पति बरित नारी वही जो, अरे पति के लिए अपना सब कुछ लुटाए। अरे पति बरित नारी वही जो, अरे पति के सेवा में अपना जीवन बिताए। अरे पति बरित नारी वही जो, अरे पति के लिए जान अपनी गवाए। कहे शिव जी पति बरित नारी वही जो जमराज से लड़ी पति को छुड़ाए। आए बाबू, भूमिका में कवि लेखनी स्पष्ट करती है पतिव्रता नारी के कहल जाला। एगो हरे राम भैया गजल के भाव लगल कैसे? कोई शायर कहता है अपना गम कहूँ किसी से, अपना गम कहूँ किसी से,
अरे कहते हुए डरते हैं। क्या बात है, क्या बात है ये। अपना गम कहूँ किससे, अपना गम कहूँ किससे, कहते हुए डरते हैं। अपना गम कहूँ किससे, अरे कहते हुए डरते हैं। रिकॉर्डिंग को बैठे जितेंद्र भैया, जरा गौर कीजिएगा। एक ही जो दिल मेरा, एक ही जो दिल मेरा, अरे लाखों लोग मरते हैं। क्या बात है, क्या बात है, लाखों लोग मरते हैं। बिरहा के भाव में कहानी के कुछ कुछ मतलब रवा सबके समझ में आ जाए। कहना है क्या, अरे उसके हर खुशी खातिर, अरे उसके हर खुशी खातिर, अरे खुद पगम में ढाला है। बाबा जो में ढाला है। उसके हर खुशी खातिर खुद को दम में ढाला है। उसके हर खुशी खातिर खुद को दम में ढाला है। और क्या उसने क्या किया, उसने मेरे प्याले में, उसने मेरे प्याले में, अरे विष का जामू डाला है। क्या बात है, क्या बात है, अरे बिरहा रवा सब तमाम सुन ले हो खब, लेकिन ई ऐसन बिरहा रवा सब कहूँ सुनावे जात मनी। ई बिरहा में ऐसन ऐसन नया नया मोड़ आई, आप लोग सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में केहू पर भरोसा नहीं खे भैया, के कितना घिनौना काम कर सकेला। ये हमेशा कहानी की शुरुआत भइल, कैसन कहानी बा, कहाँ के कहानी बा भैया, नजम में बताओ लगल कैसे। दोष कुदरत का दू, दोष कुदरत का दू कि दोष दू जमाने को, शेष क्या रह गया है सुनने और सुनाने को। कहानी लिखने में, कहानी लिखने में कलम भी आग भरती है।
कहानी लिखने में कलम भी आह भरती है, चाह की राह में मानवता भी सी सकती है। प्रांत गुजरात में कि बेलीपुर खास रहा, प्रकाश मेहता का सुंदर एक निवास रहा। बेटा प्रमोद जिनका शादी को रचाए है, बेटा प्रमोद जिनका शादी को रचाए हैं, बहु पृथ्वी को देख फूले ना समाये हैं। बीता कुछ दिन तब गोदी में लाल आया है, बीता कुछ दिन तब गोदी में लाल आया है, भंवरा फूल पे खुशी का गीत गाया है। अरे बाबू पहले कहानी क्रमश में साफ सब समझ ली। प्रांत गुजरात में एक गांव बेलीपुर खास, बेलीपुर के रहे वाला बाबू प्रकाश मेहता, प्रकाश मेहता की पत्नी के नाम लालसा बतावल गई। भगवान गोद में दूठ बेटा दिले हुवन, बड़ बेटा विनोद और छोटका बेटा प्रमोद। विनोद के शादी हो गई बा, प्रमोद के बे शादी ना भइल बा। बाबू के सपना बा कि अपन इहो बेटवा के शादी के अपने निष्ठारा कई दी। अरे बाबू प्रमोद के शादी तय हो गई, लड़की के नाम रहल प्रीति, बड़ा सुंदर प्रीति बे। शादी भइल, दुल्हन बन करके प्रीति जब प्रमोद के घर में आयल हो, बड़ा खुशी बा, बड़ा प्यार बा। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल, ओकरे तन से एक लड़का जन्म भइल, एक लड़का के जन्म भइल, जो लड़का का नाम प्रियांशु बतावल गए। धीरे धीरे दिन बीतत बा, लेकिन देखा हो एक दिन प्रीति अपने पति प्रमोद से बात कलस। का कलस भैया? उहे गीत बा जौन गीत हमार रसिंदर भैया अपूर्णवासी भैया के बड़ा पसंदीदा गीत है, यही से बिरहा में गीत के राखे के पड़ल। कैसे भैया बा? कौन दुल्ही अपने दुल्हा से कहले रहे का, अरे मुहे लगवला जेवन, अरे मुहे लगवला जवन आज नाच खावेला, आज नाच खावेला। अरे मुहे लगवला जवन आज नाच खावेला। राजा जी कहे के करे जा कुहकावेला, राजा जी कहे के करे जा कुहकावेला। अरे बाबू लेकिन एक दिन प्रीति अपने पति प्रमोद से बात कलस। का कलस भैया? अरे एक दिन कहेली प्रीति, एक दिन कहेली प्रीति बात समझाई के, एक दिन कहेली प्रीति बात समझाई के। राजा जी बम्बई कमाल कहे न जाई के, राजा जी बम्बई कमाल कहे न जाई के। और दुल्हन को बात कलस का, केहू के न नीक लगे सैया जी दूरी, केहू के न नीक लगे सैया जी दूरी।
के जोर बा दबौले मजबूरी, अरे महरी के जोर बा दबौले मजबूरी। ए सैया अरे हाल चाल लेता रही हा, हाल चाल लेता रही हा फोनावा लगाई के। हाल चाल लेते रही हा फोनावा लगाई के। राजा जी बम्बई कमाल कहे न जाई के, राजा जी बम्बई कमाल कहे न जाई के। जो क्या बात है, प्रीति कलश से यहाँ गाँव रहला से काम ना चली, बम्बई कहे न कमाए चल जात हुआ। प्रमोद कहलन की सही कहतड़ू रहा, एक हमार दोस्त बंबई में रहलन, हम बात करे थे। प्रमोद बात करता है, काम बन गए, प्रमोद बंबई चला गया, नौकरी मिल गई, प्रमोद बंबई में रह के काम करे लगल। आज जब काम करे लगले पंचो, जब धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, एक दिन रात में प्रमोद फोन कैलस, अब प्रीति से बतियावत बा, एगो बात कलस। का कलस भैया, एगो बिरहा में नई नई गीत बा। कौनो दुल्हे के दुल्हा परदेश कमाए जात बा, मेहरारू दुआरी के कौड़ा खड़ा हो गई। हरे राम भैया दे ही ऐठे लगल, मेहरारू लोग खास याद आती है, सामान लेके बैठे लगल। जब मर्द कहीं बाहर भीतर जाए लगी, चाहे बाजार हटिया जाए लगी, मेहरारू दुआरी के कौड़ा खड़ा हो जी, हम दे ही ऐठे लगी, मुँह चुंगिया चुंगिया कहे लगी, हम के पपलुआ के पापा जात रहते गो हमरा के उथू ले ले केथू हो। ए बाबू ओ दुल्हा प्रदेश जात में मेहररुआ दुआरी की कवरा खड़ा होके आ दुल्हवा से कहत बे, कैसे कहत बे सामने भैया, अरे जाई के बहारवा साइया, अरे हम के भुलई जानी, अरे जाई के बहारवा सैया हमके भुलई जानी। क्या बात है, क्या बात है, जाई के बहारवा सैया हमके भुलई जानी। ए राजा हो अखिया के झुलुहा झुलैहा जलिए जा, अरे बाबू वो फोनवा पर प्रमोद प्रीति के बतावत होन का, मिलल किराया पीबा सुंदर मकनिया धनी, मिलल किराया पीबा सुंदर मकनिया धनी, कि धनी हो संगही कटे के खूब चहनी आए जा, एगो और बात और कहलन प्रमोद का, यही जब बचावा के खूबे पढ़ावल जाई,
एही जमाचवा के खूबे पढ़ावल जाई ए धनी हो मिट जाई सारा परेशानी आए जा प्रमोद कलन प्रीति यही बम्बई में खूब सुघर एगो किराया पर मकान ले है। हम चाहत नहीं प्रीति कि तू आ बेटा प्रियांशु दोनों जने आ जा लो। आज बजा तो हमरो बड़ा खाना वाना बनावे के दिक्कत होला, बड़ा परेशानी होला। यही जा हमार भी परेशानी दूर हो जाई। आप बेटवा प्रियांशु को यही जा खूब पढ़ावल जाई, खूब लिखावल जाई। आए है बाबू जेबे तनी बात प्रीति सुनस कलस की ठीक है सैया देखल जाई। अरे बाबू जवान फोन को रखता है। आज जब फोन मार रखलस से भैया देखा रात के 10 बजे वो प्रमोद बात किया। धीरे धीरे टाइम बीते लगल। जब घड़ी 1 बजे उलस हो, जब घड़ी रात के 1 बजे उलस अपने बचवा के ले कि एगो अलग कोठरी में उ प्रीति सुतलबे, आप बाहर वाली कोठरी में प्रमोद के माई बाबू यानी प्रकाश मेहता आ बुढ़िया लालसा सुतल है। अरे बाबू दोनों सुतल हवन, लेकिन देखा है पंचो 1 बजे रात में एगो अचानक घटना घटल। कौन घटना घटल भैया? बिरहा में एगो गीत बा। कौन गीत बा? दिलना नहीं हरवा लागे मनवा ससुरहा और भागे। अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है। दिलना नहीं हरवा लागे मनवा ससुरहा और भागे। जगले जगले होला भी नुसार। अरे गवना गवना रटत रहनी गवनो ना भइल। अरे ससुरा में मोर पियावा नादान। अरे गवना गवना रटत। एक बजे रात में एगो अचानक घटना घटल। का 1 बजे रातिया में घेरलस विपहतिया। एक बजे रहतिया में घेरलस विपहतिया हो। अब भैले या न होनी बारियार। अरे माई माई कही रोवे गोदी के सुगानावा। अरे ए माई कहब गइलू हमार। अरे माई माई कही। एक बजे रात में बूढ़ा बूढ़ी के नींद टूटल देखा थोन करे। इत बचवा प्रियांशु घर में रोवत बा। तो देखा दोनों कैलन का बचवा के रोवला सुनी टूटल जबनी दिया हो। टूटल जबनी दिया हो। अब बूढ़ा बूढ़ी गईले तब पासनुएरा। वही राती खोजत खोजत खेता वा में गईले। यारी खेता वा में गईले हो। देखले जरल बाए कला सनुएरा।
आ दुख के पहाड़ टूटल धीरे धीरे लोग जुटल। आ दुख के पहाड़ टूटल धीरे धीरे लोग जुटल। तबल हो गईले भीनु साथ। अरे माई माई कही रोवे गोदी के सुगदावा। माई कहवा गईलू हमार। माई माई कही रोवे गोदी के। दोनों बूढ़ा बूढ़ी जब घर में गिलन देख के प्रियांशु रोत पा। माई हमार छोड़ के कहाँ चल गई, माई छोड़ के कहाँ चल गई। दोनों बूढ़ा बूढ़ी बड़ा परेशान भइलन। प्रकाश मेहता बड़ा परेशान भइलन कि आखिर में बहू गई तो कहाँ गई। वही रात प्रकाश मेहता एक तरफ खोजे बद निकलत हो तो एक तरफ प्रमोद के माता जी लालसा देवी खोजे निकलली। खोजत खोजत भोरहरी हो गई। जात जात एगो खेत में जब पहुंचलन पंचो, वही खेत में एक ठे जरल लाश मिलल। लाश जर गिल बा, चेहरा पहचान में ना आवत बा। आखिर में जरल बा तो के जरल बा। धीरे धीरे बिहान भइल, पूरे गांव के लोग जुट गए तो देखा भइल का टीरी में भाव लगल। कैसे? अरे इकट्ठा अरे भइले गौवा नगरी, इकट्ठा भइले गौवा कि हो इकट्ठा। अरे भइले गौवा नगरी तो सभे पहचान करत बालास के आके कगरे। अरे हो कगरे, अरे हो कगरे। सभे पहचान करत बा लाश के आके कगरी। इकट्ठा भइले गौवा नगरी, पूरे गांव के लोग जुटल। अरे यार जरल त के जरल। प्रकाश मेहता बैठल बड़न, बगल में पत्नी लालसा बैठल बड़ी। दोनों आदमी की शंका बा कि हमनी के बहु गायब बे। चेहरा तो पहचान में ना आवत बा, लेकिन देखे मेरे दोस्तों हाथ के जौन अंगूठी रहल, वो अंगूठी पर साफ प्रमोद और प्रीति का नाम लिखा था। अंगूठी से पहचान में आ गई, घर में मंगलसूत्र से पहचान में आ गई। पहचान गए। आज जब लोग पहचानलन, प्रकाश मेहता जब पहचानलन, ने भैया गांव में अफरा तफरी मच गई, शोर हुआ, हल्ला हुआ। ये खबर के सुन के पुलिस प्रशासन के लोग भी आ गए। तो कहना है क्या? तो पुलिस प्रशासन खबर सुनकर, अरे पुलिस प्रशासन खबर सुनकर आ पहुंची है तब तत्काल। कैसे हुआ और कब हो गया सबसे पूछने लगी सवाल। कैसे हो गया, कब हुआ है, पुलिस प्रशासन के लोग आकर के छानबीन करने लगे। तब तक की खबर के सुन के वो प्रीति के मैके के लोग आ गिलन। तो हुआ क्या? तो मैके से सब लोग आ गए। अरे मैके से सब लोग आ गए, सुन बेटी का हाल। अरे दहेज के चलते मार दिए ससुराल वालों की सभे चाल। मैके से लोग आते हैं, साफ साफ इंजाम लगाते हैं कि मेरी बेटी जली नहीं है, जलाया गया है मेरी बेटी को। दहेज के चलते ससुराल वालों ने हमारी बेटी को जला दिए हैं। थाने में मैके के लोग FIR दर्ज करा दिए। अहे बाबू, पुलिस प्रशासन बुढ़वा माई बाप के पकड़ के ले जाके जेल में बंद के दिहलन। ओहर प्रमोद गाड़ी पकड़ के जब घरे एलन, पंचो एक तरफ पत्नी के दुख, प्रीति दुनिया में ना बा, एक तरफ बाबू माई जेल में हुवन। अये बाबू, दुख के पहाड़ टूट गई हो, गम के बदरी छौले बा। ओश में देखा भैल का विदेशिया में भाव लगल। कैसे मास्टर? तजलिया से रिहा भइल, अरे माई बाबू गोरी आइले। अरे भइल हटिया टकी बाबू, अरे छोड़ा ले
जहानवा। 6-7 महीना के बाद प्रशासन ने दोनों बूढ़ा बूढ़ी को रिहा कर दिए। कोई सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिए। जब दोनों बुढ़ावा बूढ़ी घरे इलन हो तो देखा हो गांव नगर के ताना बर्दाश्त ना होता, लोग ये मनवा में फुसु फुसु बतौत बा कि सरवा दहेज के चलते ये जरौले हुआ सब। ई ताना बर्दाश्त ना भइल। बुढ़ावा बाप के एक दिन हार्ट अटैक आइल, अचानक दुनिया की संसार के छोड़ के चले गिलन। अबे 13 ना बीतल रहे पंचो तब तक एगो औरी घटना घटल। का हादिसा अचानक देखे अरे माई ना सहनीर कैली, अरे मरी गईली माई घेरला, अरे गम की बदरिया। माई भी सदमा के बर्दाश्त ना कैली। अचानक वो बुढ़िया मतारी की भी मौत हो गई। दो गो मौत घर में देख के एकदम प्रमोद के दिल टूट गई। कैसो 13 ही बितौलन त 13 ही बिता के प्रमोद बेटावा के साथ ले अरे चली आइल बम्बे जहवा, अकारेलीनु करिया। अपने बेटवा प्रियांशु के लेके गांव से समाज से एकदम मन उब गइल बा। दिल में बड़ा कष्ट बा। बेटवा के लेके बॉम्बे आ गलन जहाँ काम करत रहलन। आज जब बॉम्बे अलन तो देखा धीरे धीरे दिन बीते लगल। भयल का तो 14 साल नियर आए लागल, अरे माना घबराई लागल, अरे लाल के लिया के अइले प्रमोद है अपने नगरिया। उहे बंबई में अपने कमात होन, प्रियांशु के पढ़ावत होन। कर 14 साल बंबई में रह गिलन। आज जब 14 साल बीतले भैया, यह 2020। जब 2020 आया है, प्रमोद सोचलन कि तनी गांव घूम ले। मन घबराए लगल तो अपने बेटवा के लेके अपने गांव में आ गिलन। आज बेटवा के लेके गांव में इलन ने भैया देखा। जब घर में गिलन हो, आज जब प्रीति के पुरान फोटो देखलन, आए है बाबू 14 साल की याद ताजा हो गई। आंख में आंसू छलक उठल और रो रो के प्रमोद फोटो के सामने दहले हुवन। एगो बात कहलन। का कहलन भैया? अरे एगो तोहर बिना, अरे एगो तोहर बिना सुन भवनवा, अरे अंगनवा लागी काटे धावी हो। प्रीति तू तो हमके छोड़ के चल गईलू। तोहरे याद में आज ले हम शादी ना कैली। अरे तोहरे याद में बितवनी उमरिया, अरे ये मेरी सपना मिललू ना खबरिया। बस तोहरे याद में अपन जवानी बिता दिहनी। आज ले सपनों में हमार खबर ना ले लू। ये प्रीति यह कई क्रोध बड़न बाबू। तब तक देखे बिरहा में एक अजीब मोड़। अरे तबली थानवा से, तबली थानवा से आइल बाटे फोनवा,
आंगन लागे काटे धार हो। अब रोते होन तब तक फोन की घंटी बजल। कहां से फोन आइल बा, केकर फोन बा? तो वही गुजरात पुलिस थाने से फोन आता है। उठा, हेलो आप कौन? हाँ सर मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ प्रमोद, हम थाने से बोल रहे हैं। प्रमोद तेरी पत्नी जिंदा है। अरे बाप रे बाप, जब जिंदा का नाम प्रमोद सुनन हो। कहलन कि साहब कैसन हमरा संगे मजाक करे तनी, हमार तब पत्नी 14 साल पहले हमके छोड़ के चल गेली, दुनिया को छोड़ के चल गेली। यहाँ तक कि अपने हाथ से उस शरीर के हम दाह संस्कार भी कहनी। अरुआ कहा कहतनी साहब हमार जख्म पर नीमक मत छिड़की साहब। तब पुलिस अधीक्षक कहलन कि नहीं रे सुन। पहपट में भाव लगल, किसे मास्टर? अरे सुन क्या परमद भइले, अरे सुन क्या परमद भइले, एकदम मौन फोन जब आइल बा। अरे खुशी के दिल में बाजल बा रिंगटोन फोन जब आइल बा। अरे पुलिस अधीक्षक कहन लगे बदमाश ये कब पकड़ाई हो। अरे आपकी पत्नी अभी है जिंदा, साफ साफ बतलाई हो। अरे सोचे ल परमद आखिर जरल तब कौन फोन जब आइल बा। खुशी के दिल में बाजल बा रिंगटोन फोन जब आइल बा। अरे बाबू प्रमोद के बतिया जब पुलिस अधीक्षक सुन कहलन कि विश्वास नहीं है, ये तेरा व्हाट्सएप नंबर है? हाँ साहब व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है मैं फोटो भेज रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, 2 मिनट के अंदर जब व्हाट्सएप से फोटो आता है मेरे दोस्तों, वही चेहरा, वही आंखें, वही ओठ, वही सब कुछ। थोड़ा उम्र के हिसाब से आंखों के नीचे झुर्रिया पड़ा है मेरे दोस्तों, चेहरा से मिलता जुलता। अरे बाप रे बाप, प्रमोद सोची पे मजबूर हो गिलन। हे भगवान क्या मैं सुन रहा हूँ, जेकर 14 साल पहले हम लाश जरौनी अपने हाथ से, वो हमार पत्नी जिंदा कैसे हो सकेले। चल देहलन थाने पे। आज जब थाने पे गिलन बाबू, जब सामने अपनी पत्नी प्रीति को देखते हैं अवाक रह गिलन। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ। विश्वास, आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। ये पोल कैसे खुलल? एक बदमाश पकड़ा गया था 1 लाख के गमन में। 1 लाख के गमन में एक बदमाश पकड़ा गया था। बदमाश को मारते पीटते सारा गुनाह कबूल करवाने लगे पुलिस वाले। आज जब सारा गुनाह कबूल करौलन, वही में इहो गुनाह खोल देहलस। इहो में गुनाह खोल देहलस। कलत कि साहब मैंने तमाम गुनाह किया, लेकिन एक सबसे बड़ा गुनाह मैंने किया, किसी की पत्नी को बहला फुसला करके अपने प्रेम के जाल में फंसाकर मैंने अपने साथ रखा। आए हैं बाबू, जब इतनी बात पुलिस वाले सुनते हैं तब प्रमोद को बुलाए हैं। प्रमोद के सामने उसकी बीवी प्रीति को बुलाते हैं और कहते हैं कि साफ साफ बता तुम दोनों जो हम लोगों को बताए हो। आए हैं बाबू, प्रीति खड़ी बा, आप बतावे लगल का बतौलस भैया, आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह में भाव लगल कैसे? हाय राम, अरे नींद नाही जाने, अरे नींद नाही जाने मुर्दा, अरे घाटावाली रतिया बाबू,
नाही जाने कबहू झूठा होया रे, प्यार नाही जाने वैसे सही का गलतियां साहब, बचपन के हुए हमारे गौए कैया रे, नहीं के खातिर तुहके बम्बई पठवनी स्वामी, मिले जुले में भइल बढ़िया सुतारी। अरे बाबू कहानी बताने लगती है साहब, तनी शांति से हमारी बात की समझ लीजा। जो बदमाश था उसका नाम पवन बताया गया। पवन को सामने बुलाती है और कहने लगती है कि साहब यह पवन हमरे गांव के बगल की यारवन बचपन से इनकरा से बेपनाह हम मोहब्बत करत रहनी। हमार बाबू माई जबरदस्ती शादी प्रमोद से कही दिहलन। प्रमोद तो हमारी मांग में एक बार सिंदूर डलन, लेकिन हम रोज हर रोज पवन के नाम की सिंदूर लगावत रहनी अपने माथे पे। मिले जुले में दिक्कत परेशानी होत रहल। ब्याह हो गया के बाद तब तक तो ठीक रहल, लेकिन जब से हमार सैया बॉम्बे गिलन, अब बॉम्बे भेजवावल भी हमार काम रहल। जब बॉम्बे चले गिलन तो कुछ हमके फुर्सत लगल मिले बदे, लेकिन हमके फजीहत कब जनाए लगल जब बम्बई से फोन से यहाँ करे लगलन कि तोहरो बम्बई आवे के बा। तब सोच गनी कि कुछ ना कुछ करे के परी। ए साहब तब ये काम हम कहने क्या काम की हो, साफ साफ बता। तब प्रमोद एगो सवाल कलन का अच्छा ही बता, जेकरा को हम दाह संस्कार करने जा आखिर ऊ के रहल। तब वो बताने लगती है। क्या बताती है भैया, तनी सदर ले लल्हा। त एक दिन भिखारी ने त नारी आईली घरावा, बाबू एक दिन भिखारी ने त नारी आईली घरावा, भिखिया मांगत रहे करके गुहारा, भिखिया मांगत रहे करके गुहारा। अरे ले जाके धारावा में बंधता बनावानी, अपन पोशाक गई कई सिंगारा। अरे रतिया ने फोन कई यार के बोलावानी, ले जाके खेतावा में दिहनी जमारा, ले जाके खेतावा में दिहनी जमारा। अरे तेलवा गिराई के जरावा नीचे हारावा, साहब तेलवा गिराई के जरावा नीचे हारावा। वही राती यार संग भइल फरारा। ए साहब जब बम्बई बोलावे लगलन तबे से अपन सुतार हम खोजे लगने कि कैसे या से हम फरार हुई। खोजत खोजत रास्ता खोजत खोजत एक दिन एगो रास्ता मिलल। एगो भिखारिन भीख मांगत दोपहरिया में घरे आई। संजोग से घरे केहू ना रहल। वो भिखारिन के अपने घर में ले गईनी, भूसा वाला घर में ले जाके को बैठा देनी, बैठा के खाना वाना खियोनी। आ खाना खियोले के बाद ओके वही घर में बंधक बना के राख देनी। रात भइल ओकरा लगी गईनी, जाके आपन अंगूठी, आपन मंगलसूत्र, आपन साड़ी, आपन गहना गुड़िया, आपन चूड़ी, आपन कंगन सब सिंगार कई के फिट केनी। फिट किले के बाद ये साहब 12 बजे ऊ औरत के घर से लेके बाहर गईनी। आप पवन के फोन पर बुला देले रहनी। पवन भी आयल रहलन। आ खेत में ले जाके दोनों जने ढाठी लौर दे के वो भिखारिन के मुआ देहनी जा। आ भिखारिन के मुँहले के बाद ऊपर चेहरा पर किरासन तेल डाल के आग धरा देहनी जा, ताकि सबके नजर में ई होई कि प्रीति मर गई बे।
सबका नजर में है कि प्रीति मर गिल बे, हम पवन के लेके अपने यार के लेके फरार हो गए नहीं। और आज तक हम धरती पर जिंदा बानी, सबके नजर में हमार सास, हमार ससुर, हमार पति, पूरे गांव को नजर में हम मर गिल बानी, लेकिन आज भी अपने यार के लेके जिंदा बानी। आए है बाबू जब तनी कहानी को प्रमोद सुनता है, पूरे पुलिस प्रशासन के लोग सुनते हैं, अबाक हो गए, अरे बाप रे बाप, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बार नारी बार औरत, इतना तुम कर सकती हो। अरे बाबू, तब तक एक आवाज चीरती हुई फाड़ती हुई आती है। किसकी आवाज थी, कैसन आवाज रल भैया? कड़ी में भाव लगल। अरे जैसे दिहाल बगल के जराई ए माई, अरे जैसे दिहाल बगल के जराई ए माई, वही दिन दे ले रात अमरू के मुआई ए माई। अरे ओही दिन देले रह तू हमरो के मुआई ए माई। उ के रहले भैया? वही लड़का, वही प्रियांशु। अब बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, आकर रोने लगता है, बार माँ ई का कलू माई, जे तेरे पगली के मुआ देलू, ओही तेरे वही दिन हमरो के मुआ के चल गिरा तू। ताजी दिन देखे के ना न मिली। प्रियांशु रोवत बा, दौड़ के अपने बेटा के गले से लगावे के लस लड़का 5 कदम पीछे हट जाता है। कहना बा कैसे? शर्म से लज्जित अरे भैली पापिन का नजरिया, अरे बेटावा के लगावल चाहे वो अरिया कवारिया। बेटा प्रियांशु 5 कदम पीछे हट गया, कहता है माम, अरे जय दिन दिहलू हमारे पापा के भूलाई ए माई, अब वही दिन दे ले रात हमरो के बुआई ए माई। अरे क्या बात है? हमके गले से मत लगाओ माई, ये अधिकार तू पहले ही खो दिहलू। जे दिन हमरे बाबू का तू भुला गइलू, ओ दिन में से ही अधिकार के तू गंवा देलू। अपने पिता को लेकर के वह बेटा चल देता है, चला पापा अब जैसे चला, लेकर के जाने लगता है। वो प्रीति रो रही है। लेकिन देखे मेरे दोस्तों, बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। आज जिसने जिसने किया है यारो, उसका उसका घर देखो। हमेशा हमेशा के लिए वह बदमाश पवन और प्रीति को पुलिस प्रशासन जेल के सलाखों में डाल देती है। आज भी वो जेल के सलाखों में चक्री पीस रहे हैं। तो ऐसा नहीं नारी धरती पर है ये जितेंद्र भैया, जो कभी कभी ऐसा घिनौना काम कर देती है जिसे सुन करके सभी नारी जगत को शर्मसार होना पड़ता है। ऐसे विरह के शीर्षक रखनी बेवफा पत्नी। आखिरी भाव में कहना है कैसे मास्टर? कुसुम पराग स्वामी जदू गुरु भोला पूज हमारे, बाला सुरेंद्र काशी संग कवि शिव जी रंग पसारे। अरे कंठा भइल गौआ नगरी, अरे कंठा भइल गौआ नगरी, जितेंद्र ओम प्रकाश का गीत गुजरती बस गरी, इकट्ठा भइल गौआ नगरी।